लोग फिर एक बार सोच लीजिए। फिर शादी के बाद यह बात नहीं उठनी चाहिए कि भाई ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप कितनी बार पूछेंगे और हम कितनी बार जवाब देंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपनी बेटी को एक साड़ी में विदा कर दीजिए। कमाल है, आजकल के दामाद तो ससुर की चड्डी तक उतरवा लेते हैं, और आप हैं कि देखिए, आप शर्माइए मत, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। भाई साहब, ये भगवान आपके उस्ताद लगते हैं क्या? चलिए, मैं इस समस्या का समाधान किए देता हूँ। इन्हें दहेज लेने से इनकार है, लेकिन अगर आप इन्हें दहेज देंगे तो ये दहेज लेंगे। जी नहीं, आप लोग जल्दी से मंगनी की रस्म पूरी कर दीजिए, क्योंकि ये दहेज नहीं ले सकते। आवाज कुछ बेसुरी लग रही है। दहेज नहीं ले सकते, मगर क्यों? इनको किसी की लड़की शादी में मिल जाए, यही बहुत है। दहेज तो बहुत दूर की बात है। आप अजीब बात कर रहे हैं। अरे ये लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, भिखारी हैं, क्या है? ये बिन बाप के हैं। इनके बाप का नाम क्या है इनको खुद पता नहीं। और जानते हो जिसे अपने बाप के नाम का पता ना उसे क्या कहा जाता है? हरामी। क्यों? अरे अरे तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा बाप कौन है। कुत्ते अपनी माँ से पूछा होता कि तेरा बाप कौन है। तेरा वारिस, अगर हकीकत बर्दाश्त नहीं होती तो बता तेरा बाप कौन है। बोल, किस किस की औलाद है तू? किस किस को बाप कहेगा? तुम अपनी मां की गलती को 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सके। उसे भगवान के सर से उठाकर जमीन पर पटक दिया, और वो दूसरे का बोझ लिए 9 महीने तक ढोती रही। हम में से कोई नहीं चाहता था कि तुम पैदा होते। सिर्फ तुम्हारी मां चाहती थी जिसके टुकड़े करके बिखेर दी। अरे तुम क्या जानो कि तुम्हारी मां क्या थी? मुझसे पूछो, मुझसे। जनता के नेता के साहब, जनता के नेता के साहब। हम बहुत प्रसन्न हुए कि आप हमको उद्घाटन के खातिर ही यहाँ बुलाए हैं। ई दुकान का उद्घाटन करना है।
जी नेताजी। यही काम तो है जो हम बहुत बेस्ट करता हूँ। जी। ये इस महीने का 13वां उद्घाटन है। अरे का उद्घाटन करवाना चाहते हो, रिबिन बांधा ही नहीं? रिबन तो हम नहीं लाए सरकार। चिंता नहीं कर, हम साथ में लेके घूमता हूँ। लो ये कोना पकड़ो वहां से और तुम वहां से पकड़ो। कैंची? कैंची भी नहीं लाए सरकार। अच्छा वो भी हम लाए। अच्छा। कहाँ से आगे पता नहीं, उद्घाटन कराने के लिए। रेडी? हाँ जी, बजाओ ताली। लो अच्छी हूँ। बस कोई हार वार नहीं है? ये है ना साहब। ये तो हमारा अपना है। वो का है? मिठाई है साहब, मिठाई। हाँ दे रहे ले देखो घोंची के। अरे का इतना लंबा चौड़ा ढांचा जैसे स्टील का कबाड़, और बच्चों की तरह उछल उछल के मिठाई लूटते हो? बुरी बात। अगर मिठाई फेंकना बुरी बात नहीं तो मिठाई लूटना बुरी बात कैसे हो गई? बात तो तुम तर्क की कर रहे हो। ये कौन? ये हमारा चेला है। कैसा चेला? ये तो बिल्कुल सफाचट तरबूज है। ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी सफाचट है। क्या है साहब जी, आज की दुनिया में जीने के लिए ऐसे बिन दिमाग का आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे लोगों के सहारे तो कितनी पार्टियां, कितने मजहब कामयाब हो गए हैं। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। काम क्या करते हो? बेकार हूँ। काहे? काम लगा नहीं? काम तो बहुत लगा है, लेकिन हर जगह से निकाला गया हूँ। क्यों? काहे कि हमारी जबान थोड़ी लंबी और हमेशा चलती रहती है, इसलिए। तेज दिमाग और लंबी जबान पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है। खैर अभी नौकरी तो हम लगाए देते हैं। वो देखो सामने हुआ राजा साहब की हवेली है, हमारे दोस्त हैं, वहां नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं। हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। सुनने में सपना? अरे तुमको तो जिला स्तर का नेता होना चाहिए था। फिलहाल कोई छोटी नौकरी करोगे? छोटा काम हम करूंगा तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा साहब जी। अरे शाबाश, क्या बढ़िया आदमी है। सुनो, अगले चुनाव में हम पार्टी को उम्मीदवार हूं तो तुमसे थोड़ी सहायता की उम्मीद रखूं। अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपके स्वागत है, लेकिन अगर आप विरोधी दल के हैं तो दिल से हम आपका साथ हूं। हाँ, क्या उत्तम फिलॉसफी है। जी चाहता तेरा चेहरा चूम लूं। एक मिनट, ये चेहरे पे घाव काहे का लगा? हाँ, वो क्या हुआ, कल सुबह मिलावटी राम अपने कुत्ते को बिस्किट का पैकेट बांट रहा था, तो हमने एक उठा लिया। साला कुत्ते को बुरा लग गया, गुर्रा कर हम पर लपक पड़ा। फिर का कुत्ता और कुत्ते की जाति। वो सेठ का कुत्ता है तो हम भी अमावस हूं। साले ने हमको काटा जरूर, लेकिन हमने भी चाकू घोप दिया, घापा खलास कर दिया साले। क्या हुआ? वो बिस्कुट के लिए मटर। हम अपने फायदे का खातिर किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुमको तो स्टेट लेवल का नेता होना चाहिए था। सुनो, हमरे साथ काम करोगे? जब काम दे ही रहे हैं तो कुछ ढंग की भी बात करो, ताकि हम आपकी पोजीशन का कुछ ड्रेस बना लूं। कितना? 500। 500? आपकी इज्जत का खातिर। उधार मांगने का ये विशेष गुण एक दिन तुमको बहुत महान बना देगा बेटवा। ई लो, पूरा 500 रुपया, नहीं कम है। ई लो। बस जरा आपकी दया चाहिए। जा। चला। जीता रहो। इतने पैसे दे दिए? ये फटीचर बहुत दूर का घोड़ा है। आज हम इस पर 500 का जुआ खेला है,
कल बहुत लाएगा। चले? चलो। और एक दिन हमारे घर के खिलते चांद को एक अमावस ने देख लिया। पता है अमावस, मेरी सहेलियां मेरी हंसी उड़ाती हैं कि तूने प्यार किया तो भी किससे? एक माइक फिट करने वाले से? दुनिया में क्या तुझे कोई और नहीं मिला? अरे तोरी सालियां तोरे नसीब से जलती हैं। ये माइक फिट करे का काम कोनो मामूली बात है? इसके लिए बहुत बड़का नसीब चाहिए। तुझे मालूम है माइक चीज क्या है? प्रजातंत्र की जबान है, जबान। आज मीटिंग में आना और आके खुद दीदार कर ले। ये माइक फिट करे वाला क्या कमाल करता है। मेरी सहेलियां कहती हैं कि तुम मीटिंग में नेताओं को सोडा पिलाने का काम करते हो और उनकी झूठी बोतलें उठाते हो। कैसी बात करती है? मेहमानों की खातिरदारी करना कोनो खराब बात है? एक काम कर, आज अपनी सहेलियों को भी ले आना, उन्हें भी बोतल दे दूंगा। आएगी ना मीटिंग में? ना बाबा ना, मीटिंग में रात हो जाती है। अरे तब तो और अच्छी बात है। दिन को मिलती हो, कभी रात को मिलकर देखा हो, क्या मजा आता है। क्या मजा आता है? अरे रात को तारे निकलते हैं, तारे। हम तुमको तारे दिखाऊंगा। ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। अरे जरूर आना, हम इंतजार करूंगा। हाँ? ना 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 ना। एकदम ठंडी बैटरी है रे, गरम करे को टाइम लगेगा। गुरु, लड़की अच्छी है, इसे शादी बना लो गुरु। कैसी बात करता है, हैं? अभी जाकर इसके माँ बाप से कहे कि तोरी बेटी के साथ हमारी शादी रचा दे, तो हमको सुना दिया रे के जा कहाँ हमारी इज्जत और कहाँ माइक फीटर। अब साला ये माइक फीटर ऐसा मामला फीट करी कि उसके माँ बाप हमरे कदमों पे गिर कर कहे कि बेटा हमारी इज्जत की खातिर हमारी बेटी से शादी कर ले। मजा आ जाएगा ना। अरे ओ गायत्री। अरे मैं गायत्री नहीं हूँ, गायत्री तो पीछे आ रही है। अरे गांव में जब तुम जैसी सुंदर लड़की है तो कौन फिकर करता है गायत्री कहाँ से आ रही है। वो तो तुमरे खातिर हम गायत्री से थोड़ा हेल मेल किया था, वैसे असली चीज तो तुम हो। अरे बहन तुम फिकर मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ। क्या कर रहे थे उसके साथ? कमाल करती हो, तोहरे पता ठिकाना तोहरी सहेली से ना पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? गायत्री चलो। तुम लोग चलो, मैं बाद में आऊंगी। तुम्हारी माँ पूछेगी साथ में गई थी, साथ में क्यों नहीं आई? अरे तो कमाल है, 10 ग्राम झूठ अपने दोस्त के लिए नहीं बोल सकती। अरे गीले कपड़े थे, सुखा कर आएगी बस। चल 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 चल। चलो चलो। ये देखा तुमरे लिए क्या लाया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे खाक सुंदर है, सुंदर तो तब होगा जब तुम पहन लोगे। हाँ, मैं घर जाकर पहन लूँ। अरे घर में पहनकर किसको दिखाओगी, कुत्ते बिल्लियों को? अरे यहाँ पहन लो, हम भी देख ले। अरे बेशक पहन कर उतार देना, हम सीने से लगाकर सो जाऊंगा। पहन लो। अच्छा। देखो मैं कैसी लगती हूँ? हाँ बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन बिना कपड़ों के विशेष सुंदर लगती हो। बिना कपड़ों के? हाँ हमने सब देख लिया। चल झूठा कहीं का। अरे झूठ नहीं, सबूत ले ले। तोरे बदन पर कामदेव ने 5-5 जगह दस्तखत किए हैं। कामदेव ने? 5-5 तिल हैं। मेरे बाबा, 5 नहीं 6। हाँ? 6? अरे मिस्टेक हो गया, कहाँ है छठा पता ना?
को तो हलवा खिलाना ही पड़ेगा। अरे गुरु, अरे काहे चिल्ला रहा है बुर्बाक की तरह है? इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं होती गुरु। किस काम में बे? इसको हलवे में डाल के खिलाओगे ना किसी लड़की को, खबरदार जो अपनी जबान खोली। बेवड़े की जबान आखिर बेवड़े की भी नहीं होती गुरु। ऐसन, जब मैं बेवड़ा होता हूँ तो मेरा चाकू भी मेरा नहीं होता, ये खचा खच खचा खच। अरे गुरु, समझ गया ना? अरे यहाँ क्यों लाए? अजय हमारा जन्म हुआ था। अभी तो पिछले महीने कहा था कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे वो अंग्रेजी महीने से था, आज हिंदी महीने से। तो हड़बड़ी क्या थी, सुबह होने देते। जन्म रात को हुआ था तो जन्मदिन दिन में कैसे मनाई लेते? तो रात के अंधेरे में जन्मदिन कैसे मनाओगे? तुम आ गई हो, अंधेरा कहाँ है? ये लो हलवा। हलवा? हाँ, जन्मदिन के हमार केक, प्रेम देवता का प्रसाद खाई ले हमार हाथ से। ले। मेरा सर चकरा रहा है। हलवा रानी। मुझे कुछ हो रहा है। हलवा रानी। मुझे कुछ हो रहा है। हलवा रानी। गुदगुदी होती है। सज्जनों और सज्जनियों, जवान जैसे बूढ़े और बूढ़े जैसे जवानों, और हमारी मीटिंग में डिस्टर्ब करने के ख्याल से आए हुए मेरे विरोधियों, अपनी पार्टी के लिए आज तक हम जो कुर्बानियां दिया है, उन कुर्बानियों की